एक चुटकुला चलता है कि अगर कोई डॉक्टर साफ सुथरी हैंडराइटिंग में दवा लिख दे तो वो पक्का झोला छाप होगा। कसम से, डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो पेशेंट को कभी पढ़ने में नहीं आती। दवा का नाम टेढ़ा मेढ़ा हो तो कयामत समझो। ऐसी ही एक टेढ़ी दवा है रेमडेसिविर, जिसकी स्पेलिंग को तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ता है। लेकिन टाइम ऐसा है कि ये दवा बेहद ज़रूरी हो चली है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना के इलाज में अब ये दवा इस्तेमाल में लाई जाएगी, ऐसा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। आज हम समझेंगे इस दवा की कहानी और क्यों फैसला लिया गया इसे इस्तेमाल करने का, आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले, कहां से आई रेमडेसिविर? एक दवा कंपनी है अमेरिका की, नाम है गिलियड साइंसेस। हेपेटाइटिस सी एक रोग है। इस रोग से बचाव करने के लिए बहुत सारे पैसे लगाकर गिलियड साइंसेस ने साल 2009 में रेमडेसिविर की खोज की। रेमडेसिविर इंट्रावीनस दवा है, यानी सीधे सुई से धमनियों के अंदर लगाई जाती है। बहरहाल कंपनी की प्लानिंग फेल हो गई। दवा हेपेटाइटिस सी को रोक नहीं पाई। दवा फेल होने के बाद क्या हुआ? इसी समय कंपनी को लगा कि कुछ और रोगों में रेमडेसिविर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जाए। इसी कड़ी में इबोला नाम की बीमारी के इलाज के लिए रेमडेसिविर को आजमाने की बात शुरू हुई। कंपनी ने रिसर्च शुरू किया। यहां पर भी दाल नहीं गली। लगे हाथ मारबर्ग वायरस के लिए भी इसकी जांच की गई। मारबर्ग भी एक भयानक वायरस है जो अगर इंसान के शरीर में घर कर ले तो खून की धमनियों को तबाह कर सकता है। खैर, दवा यहां भी फेल हो गई। मिला जुलाकर जिस भी रोग के लिए दवा को आजमाने की कोशिश हो रही थी, रेमडेसिविर हर जगह फेल होती जा रही थी। तो कैसे काम करती है यह दवा? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल है। कोरोना के संदर्भ में देखें तो कोरोना एक खास तरह के जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बना हुआ है। आपने डीएनए का नाम सुना होगा क्राइम वाले सीरियल में, कि थूक, बाल या और तमाम चीज़ों में डीएनए की जांच कर पुलिस क्रिमिनल तक पहुंच जाती है। वैसे ही आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए मिलकर हमारे जीन्स बनाते हैं। ये सब शरीर के अंदर की हुई कंप्यूटर कोडिंग जैसा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी वायरस से संक्रमित व्यक्ति को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया जाएगा तो रेमडेसिविर शरीर में मौजूदा वायरस के आरएनए को ही रोक देती है। मतलब ये एकदम जड़ परवार है। ये तो गुड न्यूज़ लग रही है। तो क्या कोरोना के इलाज में सफलता मिल गई है? नहीं, एकदम से सफलता मिल गई ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोरोना के मरीज को जो दिक्कतें हो रही हैं उसे ये दवा कुछ दिन में ठीक कर सकती है। गिलियड ने दावा किया कि कोरोना की वजह से जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें 5 दिनों तक रेमडेसिविर का डोज दिया गया था। उनकी हालत में सुधार होने लगी। कुल 3 चरणों में रेमडेसिविर के ह्यूमन ट्रायल हुए। उसके बाद कंपनी ने दावा किया कि बहुत हद तक कोरोना के इलाज में सफलता मिल सकती है। ये सब देखते हुए मई 2020 में अमेरिका ने रेमडेसिविर को कोरोना के पेशेंट्स को दिए जाने की घोषणा की। इसके बाद जापान की बारी आई। जापान ने भी यही कदम उठाया और इसके बाद आई साउथ कोरिया की बारी। इमरजेंसी में यूज की इजाज़त वहां भी मिल गई। यूरोप में अभी इस दवा के इस्तेमाल पर बातचीत चल रही है। वहीं भारत ने हामी भर दी है। तो भारत में कैसे मिली इसे परमिशन? थोड़ा सा खेल है यहाँ। इस बारे में मंगलवार 2 जून को बयान देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह साफ नहीं किया कि क्या रेमडेसिविर की भारत में टेस्टिंग की गई। उन्होंने डीसीजीआई का हवाला दिया, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वीजी सोमानी ने कहा कि इस दवा का इस्तेमाल भारत में कोरोना के इलाज के लिए कर सकते हैं। और लव अग्रवाल ने बताया कि ये फैसला कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों के आधार पर लिया गया है। हालांकि जब पत्रिका डाउन टू अर्थ ने लव अग्रवाल से सवाल किया कि किस आधार पर इस्तेमाल की परमिशन दी गई, तो लव अग्रवाल ने कहा कि कैसे सबूत मुहैया कराए गए हैं और किस डोज में ये दवा लगाई जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। सरकार ने रेमडेसिविर के आपातकालीन इस्तेमाल की परमिशन दी है, लेकिन ये साफ नहीं किया है कि क्या इसे सिर्फ गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही दिया जाएगा। हालांकि पीटीआई में छपी यह खबर बताती है कि चूंकि यह दवा सीधे इंजेक्शन से लगाई जाती है, इसलिए सिर्फ अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही इसे दिया जा सकता है। यानी अभी दवा लगाने की परमिशन तो आ गई है, लेकिन दवा किसे और कितनी दी जाएगी, इस बारे में बहुत कुछ जानने के लिए बचा हुआ है। पता चलेगा तो आपको भी बताएंगे, इसी तरह समझाएंगे आसान भाषा में। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे मेरे साथी सिद्धांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।